जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। तो जो हमारी वर्ग 3 के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, आज प्रैक्टिस सीरीज में एक नया चैप्टर हम शुरुआत करने वाले, जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। तो क्लास देखने से पहले आप इसको स्टेटस पर लगा लीजिए, और जो अपने दोस्त है जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी उनका कॉन्सेप्ट यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो सब तक पहले आप क्लास को शेयर कर लीजिए। तो करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ, और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। क्या दिया है? दो संख्याएं 5:7 में हैं, मतलब पहली 5x हो गई, दूसरी 7x। बोला एचसीएफ 12 है, मतलब दोनों में कॉमन कितना है? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। ये हो जाएगी। तो पहला क्या हो जाएगा? 17 पना 85 और 17 सत्ते 119, मतलब सी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में क्या दिया है? गुणनफल। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोनों का गुणनफल दिया, मतलब ये दिया हमको कितना? 1472। एलसीएम इंटू कितना हो जाएगा? 8। 8 से काट दो, 8 एकम 8, 6 और 7, 8 8 है 64, 8 चौके 32, मतलब 184। जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये भी वही क्वेश्चन है। 1920 इंटू 4 बराबर 60 इंटू क्या आ जाएगा? x। ये कट गया, 6 से काटोगे, 6 × 18, 6 दूनी 12, 32 चौके, इकाई में आएगा 8, मतलब ये करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखो इसको। देखो देखो दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तक 47 है। तो हमेशा याद रखना, जो महत्तम समापवर्तक होता है वो दोनों संख्या का क्या होता है? सबसे बड़ा कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह फैक्टर जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो, वो कहलाता है एचसीएफ। तो पहली संख्या हो जाएगी 47x और इंटू दूसरी संख्या हो जाएगी 47y। अब एक चीज ध्यान से देखना, पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो, 47 का वो क्या होगी? मल्टीपल होगी, क्योंकि 47 का क्या हो रहा है? इसमें इंटू हो रहा है। तो देखो ये तो 47 का नहीं है। जैसे अगर जाओगे, सॉरी ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, और बचा कितना? 141, मतलब आंसर 47 का मल्टीपल होगा। इस रूल से हमने क्या किए? दो ऑप्शन कर दिए एलिमिनेट, अब बचे दो ऑप्शन। तो ऑप्शन से अगर जाना है तो इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, उसको रख के देखो। अगर दूसरा नंबर उससे बड़ा आता है तो वो ऑप्शन कट कर देना, अदरवाइज छोटा आता है तो उसको टिक कर देना। जैसे 141 है ये, तो एक संख्या 141, दूसरी कुछ भी होगी, दोनों का गुणनफल कितना है? 6627। काट दो इसको, ये जाएगा लगभग 4 बार, और यहां से कितनी बार? 1 बार, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट, क्योंकि दूसरी संख्या कैसी आई हमारी? इससे छोटी आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक सेकेंड, सॉरी, यहां से ये कितनी बार गया? 41 बार गया। 43x, इसकी वैल्यू ये है। ये क्या बड़ी संख्या हो गई तो छोटी होनी चाहिए, 47y। एक सेकेंड, यहां से क्या बोला? 6627।
यहां से ये जाएगा 4 बार 564 30, अच्छा 47 बार जाएगा, सॉरी कितना आएगा यहाँ 47। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये सीधा क्या पूछा है हमसे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम जब भी पूछे तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कभी भी ये मेथड हमें यूज नहीं करना है, हमेशा करो ऑप्शन एलिमिनेट। जैसे देखो यहां दिख गया 14, कोई संख्या 14 से कटेगी, मतलब 2 और 7 दोनों से कटेगी। तो देखो ये 7 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, सी, ऐसी। नेक्स्ट देखो, बड़ी से बड़ी संख्या, ये पूछा जाता है हमेशा कि समान शेषफल बचता है या शेषफल 7 बचता है, ऐसे शेषफल देगा या समान बोल देगा, दोनों कंडीशन में एक ही चीज करनी है। पूरी संख्याएं लो, 3808, 4798, 5128, ये है। रिमाइंडर 132 प्राप्त होता है, तो ये 132 माइनस करो, इसमें से भी 132 माइनस करो और इसमें से भी 132 माइनस कर दो। देखो 8 में से 2 गया 6, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6, यहां देखो 6 6, 7 में से 1 गया 6, ये हो गया। और यहां देखोगे 6, 12 में से 3 गया 9 और 11 में से 2 गया 9 और ये 4, ठीक है। इसका ले लो एचसीएफ, तो देखो इसका जब एचसीएफ लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से जाएगा 18, 38, 2, ये ट्रिपल बार 3, और यहां से कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16, ये हो गया। और देखो क्या बोला था, बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब इसका लेना एचसीएफ, और कुछ चीज से जाएगा क्या, मतलब जो भी आंसर होगा 2 का तो मल्टीपल होगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता। और कुछ देखो, 7 से भी नहीं जाएगा, 11, हाँ सर ठीक है, 3, समान शेषफल प्राप्त होता है, x के अंकों का क्या योग होगा। एक सेकंड में इसको देख लेता हूं, क्या प्रिंटिंग एरर है शायद। यहाँ पे ऑप्शन जो इसके दिए गए हैं ना, ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ऑप्शन है 2, 4, 8 और 6, ये ऑप्शन है इसकी। देखो क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है और 2 के बाद कुछ नहीं आएगा, मतलब 2 ही उसका क्या होना चाहिए, योग। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन इसकी दिक्कत थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका एलसीएम बताना है। देखो डायरेक्ट बता सकते हो, 90 मतलब इसमें क्या छुपा है 9, और 9 से कटना है, मतलब डिजिटल सम क्या होना चाहिए 9। इसका क्या है 7 2 9, इसका आ गया 5, तो ये नहीं होगा, 4 2 6, ये नहीं होगा, 6 3 9, 7 2 9, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब आगे देखोगे 35 है, ये 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, तो 35 से कट रहा है, मतलब 7 से कटना चाहिए, 7 से ये नहीं कटता, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी एक क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, 60, 105, 135 छात्रों के तीनों विषय में, विज्ञान हो, अंग्रेजी और गणित हो, एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, मतलब एक प्रकार से उसका एचसीएफ पूछा है। तो देखो कैसे निकालते हैं, और संख्या भी पूछी है। तो सबसे पहले तो टोटल कर दो, टोटल छात्र कितने हैं, फिर नीचे क्या करो कि जो टोटल छात्र हैं उनका निकाल दो क्या, एचसीएफ।
बस डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखो 5 5 10, हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10, हासिल का 1 1 1 2 और 1 3 बटे, यहां देखो 15 से काटोगे ये 4 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा, मतलब यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 15, 15 से जाएगा 2 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, इसका महत्तम समापवर्तक इसके बराबर है, तो x प्लस वाई इतना है, तो x माइनस वाई बताना है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालोगे तो एक चीज देखोगे, 8 से ये भी कटता है और 8 से ये भी कटता है, मतलब एचसीएफ 8 से तो जो ऊपर ही होगा। तो देखो 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 और 3, मतलब 8 दूनी 16, 8 नाम 72। अब देखो कुछ कॉमन है, और 9 2 11 1 12, मतलब 3 से भी हो जाएगा, 3 से काटोगे 17 बार, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब इसका जो एचसीएफ है कितना आएगा 24। तो हमने लिख लिया यहां 24, और इसमें से भी क्या कॉमन आएगा, देखो दोनों सेम संख्या है तो 24 कॉमन आएगा, x माइनस वाई यही आएगा। सॉरी 24 से जब इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 24 चौके कितना 96, तो बचा 72, 24 नहीं 72, ये 43x, इसको काटोगे 24 एकम 24, कितना बचा 168, 168, देखो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, मतलब ये 17 बाई, तो यहां से 24 कटेगा, 43x माइनस 17y बराबर कितना आ जाएगा 1। और यहां देखोगे x प्लस वाई बराबर कितना है, ये हमारे पास 7, और पूछा है x माइनस वाई, इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। जैसे यहां y है 17 बनाना, इसमें भी 17 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 17x प्लस 17y बराबर क्या हो जाएगा 119। दोनों को प्लस करोगे ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60x बराबर 120, मतलब x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 2, और x की 2 है तो y की कितनी आ गई 5, x माइनस वाई 2 माइनस 5 मतलब माइनस का 3, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, एलसीएम है 1024, एक संख्या है अभाज्य, तो उनका एचसीएफ पूछा है। एक संख्या अभाज्य है तो एचसीएफ उनका हमेशा क्या होगा, एक सम संख्या मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ी माप, सबसे बड़ी की बात करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या तो ज्यादातर देखना उसमें निकालना एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना तो एक चीज कॉमन देखोगे सब में कि ये 45 है, मतलब 9 से कोई संख्या कटेगी तब जाके वो 45 से कटेगी, तो 9 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, डायरेक्ट क्या हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये वो ये 12 15 और 24 से देखना है, 12 से कटेगा मतलब 4 और 3 से, 15 से कटेगा मतलब 5 और 3 से, 24 से कटेगा मतलब 8 और 3 से, तो 3 से तो कटना कंपलसरी है, पूरे नंबर 3 से कट रहे हैं, तो यहां से एलिमिनेट नहीं होगा, एलिमिनेट करने के लिए हमें 8 से चेक करना है। देखो 8 दूनी 16, 2 और 0 ये नहीं कटेगा, 8 एकम 8 40 ये कट जाएगा, 8 चौके 32 40 ये कट जाएगा, 8 3 24 ये कट जाएगा। ठीक है, और देखो सभी लगभग ऑप्शन सेम ही हैं, तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल देंगे, यहां पे 15 और 24 निकालने का तरीका देखो, पहले 3 कॉमन ले लो, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 8 24, 4 और 8 का एलसीएम 8, सॉरी कॉमन बस लेना था ना, वह छोटी से, सॉरी क्या दिया है, छोटी से छोटी संख्या मतलब निकालना एलसीएम है, तो 4 और 8 का कितना हो जाएगा 8, और ये बचा 5, तो कितना आ जाएगा 5 3 15, 15 8 120, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम, तो पहली चीज तो ये देखो
जो भी आंसर होगा तो 8 और 1 9, 9 से कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, अब देखो 108 को क्या लिख सकते हो, 108 बटे 100, ये 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 नीचे 0 आ जाएंगे। 36 बटे 100 और 9 बटे कितना 10। इनका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ तीनों का क्या आएगा 9 आएगा, सॉरी 9 चौके 36, 9 दूनी 18, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा, अच्छा एचसीएफ देखो, जब भी फ्रैक्शन में एचसीएफ की बात करें तो जो अंश है, अंश का एचसीएफ लेना है अपॉन किसका, हर का लेना है एलसीएम। अगर एलसीएम पूछता तो अंश का लेना है एलसीएम और हर का क्या लेना है एचसीएफ, बस इतना काम करना। तो यहां देखो अंश का एचसीएफ कितना आ गया 9 और हर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 100। 2 अंक बाद दशमलव तो 0.09। देखो कौन सा ऑप्शन है, 18 से तो ये हो ही नहीं सकता, तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, यहां पे मींस प्रिंट होगा, ये हो जाएगा 0.09 और ये क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो वही क्वेश्चन है सेम, 12, 15 और 20 से विभाजित होना है, तो 12, 15 सॉरी यहां पे क्या है 20 है, तो 20 है, तो यहां से यदि हम देखेंगे क्या निकालना हमको, छोटी से छोटी संख्या, तो 60 जो है वो सबको काट देगा, तो 60 इसका क्या होना चाहिए हमारे पास एलसीएम, लेकिन 60 नहीं है तो 60 का कोई भी मल्टीपल होगा, तो सबसे छोटा पूछा है तो 60 का सबसे छोटा मल्टीपल होगा 120, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे थे। अगली कक्षा में हम इससे अधिक जो एडवांस लेवल के एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आपके लिए बन सकेंगे, वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।